अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए अच्छा करता रहेगा इंशाअल्लाह। जी यही दिल में इंसान सोचे कि मैं किसी दूसरे को फ़ायदा दूँ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे फ़ायदा देते हैं। तो छोटी छोटी कदूरतें नफ़रतें दिल से ख़त्म करें। तो जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग से। मेरी एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा अपनी पूरी रूटीन शेयर करें। रूटीन शेयर करना आसान काम नहीं होता, वो पूरा दिन की वीडियो होती है जिसको कैप्चर करना होता है, और घर में मैं अकेली होती हूँ, मुझे बहुत मसला होता है, तो फिर इसलिए मैं वीडियो जो है ना पूरा दिन की कम कम ही अपलोड करती हूँ। सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही थी और मॉर्निंग में मैंगो शेक ना हो और ये नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो शेक, और नाश्ते में वो लाजमी ही पीते हैं कि ये लाजमी चाहिए आपको हमें नाश्ते में। तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है जी बना देते हैं। और मैंने खाने होते हैं साथ में अंडे, और मेरे बच्चे भी अंडे नहीं खाते और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, उनको पसंद ही नहीं है अंडे। और मैं तो लाजमी पराठे के साथ अंडा ना खाऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं हो। तो मैंने अपने लिए और सुदेश के लिए अंडे फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद नाश्ता मुकम्मल होने के बाद हम घर की डस्टिंग की तरफ आ गए थे। मैंने कहा चले 10 बजे का टाइम है तो जल्दी जल्दी से ना क्लीनिक वगैरह कर ले, घर की साफ़ सफाई, और उसके बाद जो है वो हम बाकी के काम निपटा लेंगे। क्योंकि ये डस्टिंग भले ही इधर नहीं इतनी ज़्यादा होती, लेकिन फिर भी अगर डेली ना की जाए तो बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। और ये था मेरा प्यारा सा क्यूट सा मनी प्लांट, जो कि बहुत ही प्यारा था। मैंने लिया जब पूरे का पूरा सूख चुका था, और अब यकीन करो मैं इसको बच्चों की तरह पाल रही हूँ। जैसे बच्चों को देखते हैं ना वैसे ही सेम इसी को देखती हूँ तो जाके थोड़ा सा बढ़ रहा है। और बाकी की जो भी क्लिनिक थी वो भी मैंने सिद्धू को बोला आप कर दो, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसका पेपर था कल भी, और आज उसका पेपर था, कल का मैंने ये व्लॉग बनाया, और मसरूफ़ियत की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। पूरे बाकी के रूम की क्लिनिक जो थी वो मैंने की, और बाकी जो हॉल की थी वो सिद्धू ने कर दी। तो मैंने कहा चले इसी तरह हम मिलजुल के दोनों माँ बेटियाँ घर का काम कर लेती हैं, साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने वॉशरूम में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जो बॉडी वॉश, हैंड वॉश, इस सबको शैम्पू वगैरह सबको डेली डेली मैं वॉश करती हूँ ताकि ये भी गंदे गंदे ना लगे। इन चीज़ों को भी सारा साफ़ करती हूँ डेली का। ये बेसन भी साफ़ होता है, वॉशरूम भी डेली करना पड़ता है, भले ही कितनी मर्ज़ी साफ़ सुथराई सफाई रखो फिर भी गंद पड़ता ही रहता है। वॉशरूम तो डेली मेरा पता नहीं कितनी बार साफ़ हो जाता है, ये मुश्किल हो गया है। उसके बाद दोपहर का टाइम आ गया था, हम लोगों ने घर क्लीन कर लिया था। दोपहर के टाइम में मेरे हस्बैंड ले आए थे कुछ सब्जियां और फ्रूट, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही अच्छी ट्रिक देती हूँ कि जो लोग इस तरह बार बार कट नहीं कर सकते फ्रूट को। मुझे बहुत मसला लगता है, मेरे बच्चे बार बार आते हैं, बार बार बोलते हैं कि वाटरमेलन मम्मा काट के दो, तो मुझे बहुत मुश्किल सा लगता था। लेकिन अभी न्यू फ्रिज आई है तो उसके साथ मैं ये बॉक्स भी लेके आई हूँ, तो मैंने कट करके बहुत ही अच्छे से वाटरमेलन इस तरह से स्टोर किया है। तो मैंने इसको रख दूँगी फ्रिज में, एक तो ये ठंडा हो जाएगा और दूसरा जिसका जो दिल चाहेगा वो खा लेगा निकाल के प्लेट में। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि एक स्मेल भी नहीं फैलेगी पूरी फ्रिज में। और लौकी लेके आए थे हस्बैंड, और उन्होंने बोला आज लौकी और गोश्त बनाओ, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। लौकी इतना प्यारा मज़े का था, सॉफ्ट सॉफ्ट। इसको मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया था, और लौकी कट करने के बाद बाकी के फ्रूट थे, जो कुछ एप्पल थे, मैंगो थे, इनको भी मैंने वॉश किया अच्छे से। इनको भी उसी तरह मैंने बॉक्स के अंदर डाल के रख दिया। कुछ सब्ज़ी वाले बॉक्स भी हैं, कुछ मैं गोश्त के लिए भी लेके आई हूँ ताकि फ्रिज जो नया है वो गंदा ना हो। और गोश्त वगैरह भी इसी तरह डाल के बॉक्सेस में रखूँगी, और ये जो फ्रूट्स वगैरह वो भी मैं इसी तरह कट करके डाल के रख दूँगी। उसके बाद बर्तनों की बारी आ गई। बर्तन माशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो बर्तनी हुई रहती है, पूरा दिन यहाँ पे वो साफ़ किए। फिर उसके बाद मैंने गोश्त को धोया अच्छे से, और इसकी जो रेसिपी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये लिया था मैंने लहसुन, टमाटर, दो प्याज, और लहसुन मैंने फ्रोज़ कर दिया था फ्रिज में रख के, तो फ्रीज़ कर दिया था। ये भी जम गया था, ये बहुत ही अच्छा और मुझे ना बेनिफिट मिला है कि मैं ना अब इस तरह से करके यूज़ कर लिया करूँगी। गोश्त में मैंने ये स्पाइसेस ऐड किए थे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और बाकी के स्पाइसेस डाल के मैंने इसको स्टीम पे रख दिया था तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करके। उसके बाद मैंने कहा शावर ले लूँ, इतनी गर्मी और इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था मेरा, तो मैंने कहा चले मैं शावर ले लेती हूँ। फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, और ये इतना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है ना मेरे शलवार का, मुझे डर लगा रहता है कहीं ये ऑर्गेन्जा जो है आयरन के साथ लग ना जाए,
ये बहुत प्यारा मेरा सूट है, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना वो मैं बहुत कम कम पहनती हूँ, पता नहीं ये मुझे क्यों ऐसी आदत लगी हुई है। और ये भी लाइमलाइट से मैंने लिया था, बहुत ही खूबसूरत सा मेरा ड्रेस है। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, बहुत ही शानदार सा है। तो मेरा आज दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छा पहनूं, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, मैंने पहना। मेरे हस्बैंड ने इतना पसंद किया, बच्चों ने भी कहा मामा आपको सूट बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके फ्रंट से कुछ इस तरह से पिको हुई हुई है, और जो इसके पल्लू है वो कुछ दूसरी डिज़ाइन वाली लगी हुई है। उसके बाद पानी जो ड्राई हो चुका था गोश्त का, उसमें मैंने ऑयल डाला और 1 कप के करीब तकरीबन। उसको भूनने के बाद मैंने उसमें लौकी ऐड कर दिया। लौकी को भी मैंने भुना थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने उसको अलग एक कढ़ाई में निकाल के भून लिया था अच्छे से, क्योंकि प्रेशर कुकर में अच्छे से भुनाई नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको कढ़ाई में निकालती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार हमारा लौकी और गोश्त का सालन रेडी हुआ है। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बुशरा आबिद लाइफस्टाइल के नाम से है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और उसके बाद खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे असर की नमाज़ पढ़ने। उन्होंने बोला कि मेरे आने से पहले पहले चाय बना दो। चाय हम दोनों एक ही कप पीते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पीते। मैं पहले चाय पीती थी बहुत शौक़ से, बहुत बड़े बड़े मग भर के, लेकिन अब मैंने कुछ पत्ती भी कम कर दी है चाय की, और मैंने ना चाय पीना भी कम कर दिया। एक ही बार पीती हूँ दिन में। लेकिन थोड़ी सी मेरी मामा बोल रही थी कि आप ना पत्ती कम किया करें, उससे गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने उसी दिन से पत्ती जो है ना वो छोड़ दी है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे नमाज़ पढ़ के, तो मैं उनके लिए चाय लेकर आ रही थी। तो मैंने कहा चलो दोनों मिल के बैठ के पियेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम दोनों मिल के ना चाय पीते हैं। उसके बाद मैंने वो चाय पी के चले गए, मैंने भी पी ली। तो मैं असर की नमाज़ के लिए खड़ी होगी। मैंने कहा चले असर की अज़ान हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी, अपने आप को फ़्रेश किया। और उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी ट्यूशन से, तो मैंने सोचा चलो उसको कुछ फ्रूट्स वगैरह कटे पड़े हैं कुछ देती हूँ काट के। वो भी पढ़ाई कर रही है। वो खुद से तो बिल्कुल चूज़ी है, फ्रूट्स खाती नहीं है। जब तक उसे काट के ना दूँ, उसको जूस ना बना के दूँ, तो उसने खुद से कुछ नहीं करना होता। ये सारी चीज़ें मैंने करनी होती हैं, और शाम की रूटीन थी। इसके बाद जो हुआ, मैंने तिलावत सुनती हूँ सूरह मुज़म्मिल की 11 टाइम, वो भी आपको बता दूँ। साथ साथ मैं पढ़ती भी रहती हूँ और साथ साथ सुनती हूँ। इससे ये मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून अल्लाह ने दिया हुआ है ना, आप यकीन करें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती। आप ख़ुद भी इसे पढ़ सकते हैं, आप टीवी पे भी सुन सकते हैं। और मेरी दोस्त आ गई थी शाम में, उसके साथ हम लोग लुलू चले गए थे। वो व्लॉग आप लोगों के साथ कल को शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हम इसी तरह से आपके साथ वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।